आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अपने खुद के लॉइटरिंग म्यूनिशन के बारे में, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने बेड़े में शामिल किया है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं नागास्त्र 1 के बारे में, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस सिस्टम को सोलार ग्रुप द्वारा बनाया जाता है और ये एक नागपुर की कंपनी है। इस कंपनी की तरफ से इन ड्रोन्स की डिलीवरी के दौरान एक प्रेस रिलीज दी गई थी, जिसके बाद एक अजीब सा हंगामा हो गया था। किसी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये इंडिया का पहला लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं है, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है, और कोई कह रहा था कि इसकी स्पेसिफिकेशंस जो क्लेम की गई हैं वो एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस नहीं है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और अगर इस प्रेस रिलीज की हेडिंग को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये पहला लॉइटरिंग म्यूनिशन है सोलार ग्रुप का। इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं भी इंडिया मेंशन नहीं किया गया है, और जो टर्म यूज की गई है वो इंडिजिनस है, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरीके से देश में बनाया गया है। हालांकि अगर इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट की बात की जाए तो कंपनी की तरफ से 75% इंडिजिनस कंटेंट का नंबर दिया गया है। देखिए, सोलार ग्रुप की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड यानी कि EEL एक्सप्लोजिव्स में मास्टरी कर चुकी है। वहीं बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है जी मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। उनकी तरफ से त्रिनेत्र नाम के एक ड्रोन को बनाया गया था। इनके पास ड्रोन बनाने की क्षमता तो थी, लेकिन वॉरहेड बनाने की क्षमता नहीं थी। साथ ही इनको डिजाइन को फर्दर रिफाइन करने के लिए पार्टनर्स की भी आवश्यकता थी, और वहां पर इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के साथ में मिलकर इन दोनों कंपनीज द्वारा ये सिस्टम बनाया गया। वहीं दूसरी ओर जब ये टॉपिक निकल कर आता है कि भारत में एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की गई है, तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि वो एक इम्पोर्ट होगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि आपके जो प्लान्स चल रहे थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं और अर्जेंटली आपको उस वेपन सिस्टम की अब आवश्यकता है। वैसे इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट खुद में ही एक वीडियो का टॉपिक है, लेकिन जब भी हम लोग इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो नेचुरली लोग अपने बायस के हिसाब से एक पर्टिकुलर एंटिटी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, भारत सरकार हो, DRDO हो, इंडस्ट्री हो, या हमारे जैसे एनालिसिस करने वाले बंदे हो। लेकिन वो किसी और दिन का डिबेट है। हालांकि हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होती है तो वो ज्यादातर बाहर से होती है, लेकिन इस केस में पहली बार एक ऐसी परचेस की जा रही है जहां पर चीज बाहर से नहीं देश से खरीदी गई है। नागास्त्र 1 की स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली एक कामाकाजी ड्रोन है, यानी कि टारगेट के ऊपर ये खुद को जाकर क्रैश करता है और फिर वॉरहेड की मदद से इस टारगेट को ध्वस्त करता है। ये एक छोटा और हल्का मैन पोर्टेबल सिस्टम है जिसका वजन केवल 9 किलोग्राम का है। इस 9 किलोग्राम में 1 किलोग्राम का वॉरहेड भी इंक्लूडेड है। ये एक इलेक्ट्रिक UAV है, यानी कि प्रोपेलर्स को चलाने के लिए यहाँ पर बैटरी का प्रयोग किया जाता है। एंड्योरेंस इसकी 30 मिनट की है। अगर मैन इन द लूप मोड में ये ऑपरेट करता है तो इसकी मैक्सिमम रेंज 15 किलोमीटर की है, लेकिन अगर ऑटोनोमस मोड में ये ऑपरेट करता है तो इसकी रेंज 30 किलोमीटर की है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होने के चलते इसका अकाउस्टिक सिग्नेचर बहुत कम है, और इसी वजह से 200 मीटर की ऊंचाई पर जब ये सिस्टम उड़ता है तो इसको देखना मुश्किल हो जाता है। इसको लॉन्च करने के लिए एक न्यूमेटिक लॉन्चर का प्रयोग किया जाता है, और अगर आप लॉन्च के बाद में डिसाइड करते हैं कि आपको इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। इस पूरे लॉन्चर, UAV, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और कम्युनिकेशन कंट्रोल को केवल 2 रैकसैक के अंदर रखकर कैरी किया जा सकता है, और इसी वजह से जिस तरीके की टेरेन में इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, वहां पर ये काफी इफेक्टिव सोल्यूशन रहने वाला है। इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस के नंबर्स को लेकर जिन लोगों को परेशानियां थी, उन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कंपनी की तरफ से ऑफिशियल रिलीज की गई है, और ये कंपनी वो नंबर्स दे रही है जो टेस्टिंग में अचीव किए गए हैं। रही बात फर्स्ट इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन की, तो ये सोलार ग्रुप का पहला इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन है, और इस बात में कोई दो राय नहीं। इस कंपनी ने इंडिया का पहला लॉइटरिंग म्यूनिशन क्लेम किया ही नहीं था, और जिन लोगों को इस प्रेस रिलीज को समझने में दिक्कत हुई है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।